सो सेवन्थ क्लास स्टूडेंट्स, हम देखेंगे एक्सरसाइज 2.2। 2.2 का आपने राइटिंग वर्क किया है। आज हम देखते हैं एक्सप्लेनेशन। तो 2.2 में क्या है, जो रैशनल नंबर है उनका एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है ना। एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है और मिक्स्ड क्वेश्चन है सॉल्व करने के। तो सिंपल है, जैसा फ्रैक्शन में एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन होता था, सेम रैशनल नंबर में भी है। करना क्या है कि हमको जो डिनोमिनेटर है उसका एलसीएम लेना है, सेम डिनोमिनेटर बनाने हैं और सिंपल ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है। तो कुछ एग्जांपल्स हैं एडिशन के, सब्ट्रैक्शन के, मल्टीप्लिकेशन के और डिवीज़न भी है तो डिवीज़न के भी। तो डायरेक्ट हम क्वेश्चन देखते हैं। एक्सरसाइज 2.2, सॉल्व द फॉलोइंग। फर्स्ट क्वेश्चन है सॉल्व करने का। सॉल्व करो, पता नहीं सब्ट्रैक्ट करना है, मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, ऐड करना है, जो भी करना है सॉल्व करो। तो देख के सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन कितना है, 3/5 + 6/5 + 8/5। क्या दिख रहा है इसमें, हमें दिख रहा है तीनों के डिनोमिनेटर सेम है। 5 है डिनोमिनेटर में, सेम है, तो डिनोमिनेटर सेम होने पे सिंपल ऐड हो जाता है। तीनों के प्लेस में एक डिनोमिनेटर 5 आ जाएगा, ये वाला 5, ये वाला 5, ये वाला 5। इन तीनों के प्लेस में एक ही 5 आएगा क्योंकि सेम था। और ऊपर जो है सेम ऐड हो जाएंगे। 3 + 6 + 8 कितना हो जाएगा ऐड करने पे, 17/5। और ये हमारा फाइनल आंसर होगा। तो ये बात थी जबकि डिनोमिनेटर सेम हो। अब जब डिनोमिनेटर सेम ना हो तब क्या करते हैं, देखो सेकंड क्वेश्चन देखेंगे बी। मैं आपको अच्छे से समझा देती हूँ 2 क्वेश्चंस, बाकी के सब सेम मेथड से करने हैं तो आपको समझ में आ ही जाएंगे। तो हम देखते हैं बी वाला। माइनस प्लस से हमको मतलब नहीं है, जो साइन होगा हमें वो ऑब्जेक्ट करना है। प्लस होगा तो ऐड कर देंगे, माइनस होगा तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। तो देखते हैं 5/6 -5/6 प्लस -3/7। तो देखो माइनस है, हमको मतलब नहीं है, हमें तो माइनस है तो घटा देंगे, प्लस होगा तो जोड़ देंगे, ठीक है। अभी हमको फिलहाल फोकस करना है काय में, डिनोमिनेटर में। क्या डिनोमिनेटर सेम है, नहीं। यहाँ पर 6 है और यहाँ पे 7 है, डिनोमिनेटर अलग अलग है तो हमें ऐड नहीं कर सकते। हमें क्या करना होगा, एलसीएम लेना होगा। एलसीएम ऑफ 6 एंड 7। 6 और 7 का एलसीएम कितना होगा, आप अपनी रफ कॉपी में एलसीएम निकाल लो, बहुत अच्छे से आपसे निकालते आता है। कितना होगा, 42 होगा। कितना एलसीएम होगा, 42। एलसीएम आ गया 42। कहानी यहाँ से दूसरी स्टार्ट। देखो अभी हमने देखा कि डिनोमिनेटर अलग अलग है तो हमने दोनों डिनोमिनेटर का एलसीएम निकाला। अब एलसीएम निकालने के बाद क्या करेंगे हम, 6 और 7 जो डिनोमिनेटर में है उनके प्लेस में जो एलसीएम आया है दोनों का कॉमन मल्टीपल वो लिखेंगे। तो हमने लिख दिया 42 इसके और इसके प्लेस में, ठीक है। अब ऊपर देखते हैं, ऊपर 6 के ऊपर कितना है, -5 है, प्लस मल्टीप्लाई होगा। देखो 6 के ऊपर तो -5 है, लिख दिया, लेकिन अभी मल्टीप्लाई कुछ का करना पड़ेगा। किसका करना पड़ेगा, ये 6 के प्लेस में हमने 42 लिखे हैं तो ऊपर कुछ का मल्टीप्लाई तो करना पड़ेगा ना। तो 6 के टेबल ऐसे पढ़ें कि 42 आए, तो 6 की टेबल में कितने टाइम में आएगा, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, वैसे करके 7 टाइम में 42 आता है। 6 7 जा 42, तो हमें 7 का करना होगा मल्टीप्लाई। इसको लिख लो ब्रैकेट में। 6 का टेबल हम ऐसा पढ़ेंगे कि इस एलसीएम के इक्वल आ जाए। जितने टाइम में एलसीएम के इक्वल आ रहा है उतने का मल्टीप्लाई हम 6 के ऊपर वाले न्यूमरेटर में कर देंगे। अब आ जाओ इस साइड में, प्लस लगा है तो प्लस लगा देंगे, -3 है तो -3 मल्टीप्लाई। अब 7 का टेबल ऐसा पढ़ेंगे कि इस 42 के इक्वल आए। तो 7 6 जा 42, तो इस साइड हम कर देंगे 6 का मल्टीप्लाई। सिंपल मल्टीप्लाई हुआ। अब देखो -5 × 7 है तो 5 का टेबल 7 टाइम पढ़ो, कितना हो जाएगा, 35 -35
प्लस है तो प्लस लगा दो, -3 × 6 है तो यहाँ आ जाएगा 6 × 3 18 और माइनस है तो -18 और नीचे अपॉन में 42 आएगा ही। तो कितना आ गया -35 प्लस -18। तो देखो यहाँ पे प्लस है और यहाँ माइनस है तो प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा, मतलब हो जाएगा -35 -18 अपॉन 42। कितना आ जाएगा -35 -18 अपॉन 42। और इसके बाद अब देखो यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है तो माइनस माइनस का प्लस होता है तो ऐड कर लेंगे। 35 और 18 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 53 और माइनस का आ जाएगा माइनस साइन और अपॉन 42, तो 53 अपॉन 42 ही हमारा आंसर होगा। ऐसे ही करके अब डिजिट 3 हो 4 हो जितने भी रैशनल नंबर हो इस तरीके से सॉल्व किए जाते हैं। तो देखेंगे ये ए फर्स्ट वाला एक्सप्लेन कर दिया मैंने, सेकंड वाला एक्सप्लेन कर दिया। सेम इसी मेथड से हमें सी करना है। उसके बाद डी आपका होमवर्क मैंने आपको बोला था, कुछ स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि मैम हमसे नहीं बन रहा है, तो क्यों नहीं बन रहा है। डी वाला देखो कितना इजी है। क्या लिखा है -3 अपॉन 11 प्लस -4 अपॉन 11। तो हमें तो दिख रहा है ना डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर सेम है तो हमें एलसीएम निकालने की ज़रूरत है ही नहीं। हमें डायरेक्ट डिनोमिनेटर में 11 लिख देना है दोनों के प्लेस में, यहाँ पे -3 और यहाँ पे प्लस -4। तो कितना हो जाएगा -3 और प्लस माइनस का -4 अपॉन 11। -3 और -4 कितना हो जाएगा -7 अपॉन 11। ये हमारा आंसर आ जाएगा -7 अपॉन 11, ये आंसर आएगा। तो जिन स्टूडेंट्स को नहीं बना था तो अभी मैंने सॉल्व कर दिया है, सेम ऐसा ही आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और यही कर देंगे अपनी फेयर कॉपी में डी नंबर का, ठीक है। इसके बाद ई और एफ भी होमवर्क है। सिंपल आपको क्या करना होगा, आपको एलसीएम लेना होगा ई नंबर में 7, 21 और 14। इन तीनों का जो एलसीएम आएगा उसको निकालना, तीनों के प्लेस में नीचे एलसीएम लिख देना और ऊपर टेबल पर पढ़ के सॉल्व कर लेना है। ऐसे ही ई एफ वाला भी है, तो ये भी आपसे बन जाएगा और आपको बनना ही चाहिए। इतना एक्सप्लेन करने के बाद अगर ये नहीं बना तो क्या मतलब का, ठीक है। जहाँ प्लस साइन होगा तो प्लस ऐड कर देना, माइनस साइन होगा तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 आया, ऐड द फॉलोइंग। ऐड बोला है मतलब हमें प्लस का साइन लगाना है, तो जहाँ कॉमा लगे हैं क्वेश्चन में वहाँ हम प्लस लगा देंगे। तो कितना लिखा है -3 अपॉन 4, 5 अपॉन 6 एंड -2 अपॉन 3। तो हमने लिख दिया 3 अपॉन 4, ये लिख दिया, प्लस लगा दिया बीच में क्योंकि ऐड करना था, फिर 5 अपॉन 6 और एंड के बीच में भी प्लस लगाया और -2 अपॉन 3। अब हमें 4, 6, 3 का एलसीएम निकालना है जो कि आया 12। अब तीनों का एलसीएम निकल गया। अब देखो इन तीनों के प्लेस में हमने एक 12 लिख दिया। अब ऊपर की कहानी समझेंगे। यहाँ 3 है तो 3 लिखे रहने दिया। अब 4 के टेबल में एलसीएम वाले कितने टाइम में आ रहा है, एलसीएम वाला मतलब 12, तो 4 इसके नीचे है तो इसके ऊपर क्या लिखेंगे वो देखो। 4 के ऊपर वह संख्या लिखी, उसका मल्टीप्लाई होगा उस नंबर का जो एलसीएम के इक्वल आए। जैसे 4 की टेबल हम पढ़ेंगे तो 4 3 जा 12 आता है, तो इसलिए यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई किया। प्लस लगा है तो प्लस का साइन लगाया, 5 है तो 5 कर दिया। अब 5 के नीचे 6 है तो 6 की टेबल में कितने बार में ये एलसीएम वाला 12 आएगा, 2 बार में, 6 2 जा 12, इसलिए इस 5 के साथ इस 2 का मल्टीप्लाई होगा। फिर प्लस साइन है तो प्लस साइन, फिर -2 है तो -2 लिख दिया। अब यहाँ पे इस 3 के टेबल में कितने टाइम में 12 आएगा, 3 4 जा 12, तो इस ऊपर 2 में 12 4 का मल्टीप्लाई कर दिए। इतना करने के बाद सिंपल है, 3 × 3 9, 5 × 2 10 और -2 × 4 -8। अब सेम सॉल्व करते जाएंगे तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ऐसे ही बी नंबर भी मैंने कर दिया है, सी भी करा है, डी भी कर दिया है, ई और एफ आपके होमवर्क है, आपको खुद से ही करने हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग। सेम है साइन, अभी हम एडिशन वाला प्लस साइन लगाते थे, अब माइनस लगाएंगे। लेकिन एक चीज़ याद रखना है कि फ्रॉम बोला है 14 फ्रॉम -7 अपॉन 8। फ्रॉम के बाद वाली संख्या को पहले लिखा जाता है और फ्रॉम के पहले वाली को बाद में, तभी सब्ट्रैक्ट होता है, पहली चीज़।
और दूसरी चीज़ कि 14 सिंगल है, उसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, तो उसके डिनोमिनेटर में हमेशा 1 है जो हिडन रहता है, हाइड रहता है, छुपा रहता है, तो वो 1 को हम लिख लेते हैं। इसलिए हमने -7/8 पहले लिखा, फ्रॉम के प्लेस में माइनस का साइन लगाया, 14/1 लिखा और फिर एलसीएम निकाल के सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो ए वाला भी हो गया, बी वाला भी मैंने कर दिया, सी वाला भी मैंने कर दिया है, डी और ई आपके होमवर्क है, और एफ वाला भी मैंने कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग। प्रोडक्ट फाइंड करना मतलब मल्टीप्लाई करना। अब देखो मल्टीप्लाई में अभी तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन था जिनमें हमें एलसीएम निकाल के करना होता है, अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो एलसीएम निकालना पड़ता है, पर प्रोडक्ट फाइंड करने में मींस मल्टीप्लाई करने में ऐसा कोई रूल नहीं है। क्यों? क्योंकि मल्टीप्लाई हमेशा डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से और न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से किया जाता है। जैसे कि अगर लिखा है 3/4 मल्टीप्लाई 2/8, छोटी सी कोई नंबर आपको दिया है ना, कि आपको सॉल्व करना है, मल्टीप्लाई का साइन है, तो हम क्या करेंगे 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, मतलब इस ऊपर वाली संख्या नंबर का इस ऊपर वाले से, अपॉन है पूरे में लगा दो, इस 4 का कर देंगे 8 से, तो कितना आंसर आ जाएगा 3 2 ज़ा 6 और 8 4 ज़ा 32, तो 6/32 हमारा आंसर आ जाएगा। प्रोडक्ट फाइंड करना, मल्टीप्लाई करना मतलब ऊपर वाले नंबर का ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई और नीचे वाले का नीचे वाले से। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 4/5 है, -15/21 है और 14/25 है। तो हमें क्या करना है, ऊपर वाले का ऊपर वाले से करना, मतलब 4 का मल्टीप्लाई -15 से किए और 14 से किए, तो लिख दिया हमने 4 मल्टीप्लाई -15 मल्टीप्लाई 14, और नीचे भी हमने 5 का मल्टीप्लाई 21 से किया, फिर 25 से किया। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे, फिर डिवाइड करेंगे, सब लेंथी हो जाएगा, इसलिए हम यहीं से नंबर को छोटा करते जाएंगे। कैसे देखो ध्यान से समझना, कितना लिखा है 4 मल्टीप्लाई -15 मल्टीप्लाई 14, 5 मल्टीप्लाई 21 मल्टीप्लाई 25, ठीक है। अब देखो कैसे हम कट करेंगे डिवाइड करके, मतलब कि इनको काटेंगे कैसे, 7 2 ज़ा 14, 7 3 ज़ा 21, ये कट गया, इसके प्लेस में 2 आ गया, इसके प्लेस में 3 आ गया, ठीक है। अब देखो 3 1 ज़ा 3, ये भी गया, 3 5 ज़ा 15, ये भी गया, ये 5 से ये 5 भी गया। अब बचा है ऊपर क्या 4, यहाँ बचा 4 मल्टीप्लाई, यहाँ पे बचा -1 मल्टीप्लाई 2, ये वाला, और नीचे ये भी गया, ये भी गया, सिर्फ बचा है 25। तो कितना हो जाएगा, 4 का मल्टीप्लाई -1 से करेंगे तो -4, और -4 का 2 से करेंगे तो -4 2 ज़ा 8, -8/25 हमारा आंसर आ जाएगा। ये आ गया। ऐसे करके हम सवाल को सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं ऐसे कट करके ऊपर से ही। तो इसी प्रकार से सारे क्वेश्चंस हैं, ये वाला भी, सी वाला, डी भी कर दिया, बी भी कर दिया, सी भी कर दिया, डी भी मैंने कर दिया है, ई और एफ आपके होमवर्क हैं। अब ऐसे ही सिंप्लीफाई करना, तो सिंप्लीफाई में भी डिवाइड है, मल्टीप्लिकेशन है, एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, जो सारे हमने किए हैं उनका मिक्सअप है सिंप्लीफाई। तो डिवाइड में भी एक चीज़ याद रखो स्टूडेंट्स, कि अगर कोई चीज़ हमें मल्टीप्लाई में दी है 2/3 और 9/8, इनका मल्टीप्लाई करना है तो ऊपर वाले का ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगा, नीचे वाले का नीचे वाले से। अगर यही चीज़ हमको डिवाइड में दी होती कि 2/3 डिवाइड बाय 9/8, तो क्या होता कि उल्टा हो जाता है, रेसिप्रोकल फॉर्म आ जाता है, मतलब उल्टा हो जाता है और वो मल्टीप्लाई में हो जाता है। तो जब इनका डिवाइड करने बोलते तो हम कैसा करेंगे कि 2/3 तो सेम लिखेंगे और इस डिवाइड के प्लेस में लगा देंगे मल्टीप्लाई का साइन, और इस 9/8 को कर देंगे उल्टा 8/9, और अब हो गया ये मल्टीप्लाई। ये डिवाइड था, अब डिवाइड से ये मल्टीप्लाई फॉर्म में चेंज हो गया। अब इसका हम सिंपल मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 का 2 से और 9 का 3 से। समझ में आई बात, कि अगर आपको डिवाइड बोला जाए तो आप लास्ट वाले जो रैशनल नंबर है उसको ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर कर देंगे और फिर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो वही ऐसे ही सॉल्व किया जाता है। तो इसी प्रकार से ये क्वेश्चन है 5 का ए,
देखेंगे क्या लिखा है, 4/7 मल्टीप्लाई 21/16 डिवाइड बाय 7/8। अभी हमको सिंपल इसको सॉल्व करना है, जब ये सॉल्व हो जाएगा तब हम उसको डिवाइड कर देंगे। तो देखते हैं 4/7 21/16 है ना मल्टीप्लाई में, तो देखते कट करके देखेंगे 4/7 मल्टीप्लाई 21/16। तो देखो 4 बन जा 4, 4 4 जा 16, 7 बन जा 7, 7 3 जा 21। तो कितना आ गया, ये भी गया, ये भी गया, ये भी गया, ये भी गया, सिर्फ बचा 3/4। तो कितना आंसर आया इस सब को सॉल्व करने में, कितना आया 3/4। तो हमने लिख दिया 3/4 और इसके सॉल्व में आया ना इसलिए लिखा, और फिर डिवाइड बाय है 7/8, तो हमने लिख दिया डिवाइड बाय 7/8। अब देखो 3/4 है, डिवाइड में 7/8 है, तो मैंने बोला है बीच में मल्टीप्लाई का साइन आ जाएगा और ये वाला ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर हो जाएगा। तो देखते हैं 3/4 बीच में डिवाइड की प्लेस में मल्टीप्लाई, और 7/8 को हम कर देंगे 8/7। अब हम कर लें मल्टीप्लाई, तो 3 का मल्टीप्लाई 8 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, और 4 का मल्टीप्लाई 7 से करेंगे तो कितना आ जाएगा। बट हमें क्या करना है, यहाँ पे इसको और सॉल्व कर लेना है, और छोटे फॉर्म में आएगा। कैसे, देखो 4 बन जा 4, 4 2 जा 8, ये कट गया ना। तो अब क्या होगा, 3 का मल्टीप्लाई होगा 2 से, और 7 का मल्टीप्लाई 1 से, तो 7 बन जा 7 ही होगा, और 3 2 जा 6, मतलब 6/7 हमारा आंसर आ जाएगा, जो ये है। ऐसे ही ये तो डिवाइड मल्टीप्लिकेशन का था। अब एडिशन का है, ये तो सिंपल है, हमने स्टार्ट का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें सॉल्व किया है तीनों का एलसीएम निकाल के। तो ये बी वाला भी है, सी वाला भी मैंने कर दिया है, डी वाला भी मैंने कर दिया है, ई वाला भी। क्वेश्चन नंबर 5 से कोई भी होमवर्क नहीं है, मैंने कर दिए हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 तक के ही होमवर्क दिए, बट आप लोग ध्यान से समझ लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, द सम ऑफ टू रैशनल नंबर इज -3/7। कह रहा है कोई दो रैशनल नंबर का सम जो है -3/7 है। इफ वन ऑफ देम इज 2/3 फाइंड द अदर। दो रैशनल नंबर का सम -3/7 है, उनमें से एक रैशनल नंबर 2/3 है, तो दूसरा फाइंड करो। हमने मान लिया कि दूसरा रैशनल नंबर x है, लेट द अदर रैशनल नंबर इज x। तो कह रहा है दोनों का सम, मतलब इस x का सम और इस 2/3 का सम इतना आना चाहिए। तो हमने लिख दिया क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन x प्लस 2/3 इज इक्वल -3/7। अब हम कर देंगे ट्रांसफ़र, x रहेगा यहीं और ये -3/7 भी यहीं रहेगा, इक्वल के इस तरफ करेंगे इस 2/3 का ट्रांसफ़र, तो ये आ जाएगा -2/3। ट्रांसफ़र किया और सॉल्व कर दिया, सिंपल आ गया हमारा आंसर। फिर क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है व्हाट शुड बी एडेड, इतना टू गेट इतना, कि मतलब हम इस नंबर में क्या ऐड करें कि हमें इतना मिल जाए। तो हमने लिख दिया कि हमें x ऐड कर देना चाहिए, तो हम इस नंबर में x ऐड करेंगे तो हमें ये मिल जाएगा। x हमारा एक सीक्रेट नंबर है, जो x की वैल्यू आएगी वही हमारा आंसर होगा। तो हम x ऐड करेंगे, तो कर दिया हमने x प्लस ये वाला नंबर इज इक्वल कितना आना चाहिए, ये वाला आना चाहिए, तो ये भी लिख दिया। अब हम सिंपल ट्रांसफ़र करेंगे, एलसीएम लेके सॉल्व कर लेंगे और फाइनल आंसर हमारा आ जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 8 है, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ इतना एंड रेसिप्रोकल इतना। कह रहा है प्रोडक्ट फाइंड करो, किस किस का, -3/8 का और 15/16 का रेसिप्रोकल। तो रेसिप्रोकल मैंने बताया मतलब उल्टा करना, वो 15/16 है तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 16/15, मतलब उल्टा हो जाता है, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर, ठीक है। तो हमने कर दिया, ये -3/8 ये ले लिया और उसका रेसिप्रोकल बोला था, तो रेसिप्रोकल हमने कर दिया उल्टा 16/15 और मल्टीप्लाई कर दिया, तो आ गया -2/5 और ये आंसर हो गया। और इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज जो है 2.2 का एक्सप्लेनेशन भी कंप्लीट हुआ। एंड आई होप कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो आपको प्रॉपरली अपने होमवर्क भी करने हैं।